हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, देख लेते हैं क्या बोल रहा है एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमारा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्वेश्चन बोल रहा है उसने हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये उसने हमारा मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन हमारा 1 बार दे रखा है और ये हमारा सॉल्यूशन जो कंटेन कर रहा है वो उसका मास दिया हुआ है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन, अगर हमारा जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन है इथेन का, वो इतना ग्राम हमारा मास जो है कंटेन कर रहा है, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होगा ये पूछा है उसने। अब आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसके दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा केस फर्स्ट, ठीक है। क्या बनेगा? दो केस बने, केस फर्स्ट, दूसरा लिख देते हैं केस सेकंड, ठीक है। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ग्राम ऑफ इथेन। ये दे रखा है मास ऑफ इथेन दे रखा है। क्या दे रखा है? मास, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ग्राम। क्या इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है P1, वो दे रखा है हमारा 1 बार। क्या दे रखा है? 1 बार। केस 2 दे रखा है, M2 दे रखा है हमारा M2, और उसके बाद सॉल्यूशन कंटेंट 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ग्राम ऑफ इथेन। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब P2 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? P2 हमें फाइंड करना है। अब आते हैं आगे, हमें हेनरी लो क्या बोलता है हमें। हेनरी लो हमारा ये बोलता है, हेनरी लो बोलता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, क्या बोलता है हमारा? अकॉर्डिंग टू हेनरी लो हमारा क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, हेनरी लो हमारा ये बोलता है जो हमारा अमाउंट होता है, क्या होता है? जो हमारा अमाउंट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो अमाउंट होता है हमारा, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। अब अमाउंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, ठीक है। अमाउंट को हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब केस फर्स्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर M1 कर देते हैं और P1 कर देते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पर M1 जब हमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर आ गया KH, क्या आ गया? KH आ गया। फिर यहाँ पर आ गया P1, क्या आ गया? यहाँ पर हमारा P1 आ गया। हमें गिवन किस किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है? गिवन हमें दे रखा है 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये हमें वैल्यू दे रखी है M1 की। फिर हमें KH की वैल्यू है इंटू P1 दे रखा है हमारा 1 बार। क्या दे रखा है? 1 बार। अब दे रखा केस 2 में देख लेते हैं, केस 2 में क्या बोल रहा है। केस 2 में देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लो अमाउंट जो है हमारा क्या है? अमाउंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के। अमाउंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के, ठीक है। तो अब यहाँ अमाउंट हो गया M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया P। अब केस 2 की बात चलिए तो यहाँ करते हैं M2, यहाँ कर देते हैं P2, और M2 इक्वल जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा KH। KH क्या है? कॉन्स्टेंट है। KH को हम किस चीज़ क्या बोलते हैं? KH को बोलते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? KH को बोलते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट। P2 M2 की वैल्यू दे रखी है 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इक्वल KH दे रखा है। KH हमें गिवन नहीं है, KH को हम KH रखते हैं टू P2 क्या है? P2 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? P2 हमें फाइंड करना है। उसको इक्वेशन मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर? हमें इसके अंदर दिख रहा है हमें KH क्या है? KH और KH हमारे बिल्कुल सेम है। क्या है? ये वाला KH और ये KH हम बिल्कुल सेम है। हम इसको कट कर सकते हैं। कट कैसे होगा? हम डिवाइड कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं? डिवाइड इक्वेशन 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इक्वल KH इंटू 1 अपॉन 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन KH इंटू P2। या KH इंटू P2 हो गया भाई। KH से हमारा KH कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस का 2 10 की पावर माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा ये हो गया ऊपर आ गया 6.56 अपोन में आ गया। अपोन में हमारा क्या होता है? अपोन में हमारा बच गया 5.0 है, पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है तो कुछ वैल्यू नहीं होती, हमने 5 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो इधर क्या बचा है? यहाँ बचा 1 अपोन में बचा P2। क्या बचा? P2। तो अब यह हम क्या कर देते हैं, हमें P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। P2 हम इधर लेकर आ जाते हैं, क्या करते हैं? P2 हम इधर रखते हैं इंटू 6.56 इक्वल कितना हो गया? ये हो गया हमारा 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमें वैल्यू की चीज़ फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है P2 की। P2 इधर आ गया 5 अपोन में ले जाएंगे 5.65। क्या ले जाएंगे? 5.56 हम नीचे आ जाएगा, 5.56 नीचे आएगा। अब हमने यहाँ से नीचे से पॉइंट उठाया तो ऊपर बढ़ गया 0। कितना 0 बढ़ गया? ऊपर 2 0 बढ़ गया, 1 और 2 ऊपर आ गया
500 कितना आ गया, ऊपर आ गया 500, और 500 को हम 6 से डिवाइड, तो हमारा जो डिवाइड करके आएगा वो हमारा जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.762 बार। क्या जाएगा, हमारा पार्शियल पेपर आई, जो उसने फाइंड करने के लिए बोला था, ऊपर फाइंड करने के लिए बोला था व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो ये हमारा निकल के आ गया, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस निकल के आ गया P2 इक्वल 0.762 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।